हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 19 और 23। 19 और 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा, यानी कि एसेट का, फिक्स एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिसके वजह से हम लोगों का उस फिक्स एसेट का जो है वो अकाउंट बनाना होगा और अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों को जो है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर करना होगा। तो डिटेल्ड में अच्छे से इन दो क्वेश्चन को करते हैं। इसको करने के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा खत्म। इसके नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक ही बारे में उसका फॉर्मेट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद दो और वीडियो आएगा जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, यानी बेसिकली और 3 वीडियो आएगा। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा तरीके से हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो निकालते हैं। देखो ये जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, अच्छा से इस क्वेश्चन को समझना। क्या बोला क्वेश्चन पे, बोल रहा है यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, निकालेंगे। ईयर हम बार बार बोलते हैं, हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ईयर देखा करना। तो 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 19 और 20 सही है। हम लोग 19 से कंपेयर करेंगे 20 को। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। हाँ, बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000 से 10 लाख हो गया। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 3,50,000 रुपया, हो गया 10 लाख। ठीक है, नन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट 40,000 से 1 लाख हो गया। सही है। लैंड दिया है एट कॉस्ट पे 2 लाख से कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, अगर इतना ही क्वेश्चन में दिया रहता, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं रहता, तो हम लोग डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन को बना देते। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोगों को क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो क्या बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज 50,000। बोल रहा है जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पे डेप्रिसिएशन कटा है 50,000 का, प्लस बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी विथ ए बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। और एक प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 60,000 का था उसको 40,000 में बेच दिया गया। तो हम आप लोगों को बताए थे कि कभी भी किसी भी फिक्स एसेट पे अगर 5 में से कोई भी एक एडजस्टमेंट दिया हो, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट, या सोल्ड करके प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट हो, या लॉस ऑन फिक्स एसेट, अगर किसी भी तरीके का उस फिक्स एसेट में एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा तो उसका हमको अकाउंट खोलना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट दिया है उसके लिए अकाउंट खोलना होगा। साथ ही साथ क्या बोल रहा है भाई? लैंड वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 60,000, 60,000 के प्रॉफिट में लैंड को बेच दिया गया। तो ये लैंड है, यानी इन दोनों का हमको जो है वो अकाउंट खोलना होगा। कि हम लोग को करंट नन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं खोलना होगा क्योंकि उसके लिए एडजस्टमेंट नहीं बोला। प्लांट एंड मशीनरी लैंड के लिए एडजस्टमेंट दिया है तो उसका हम लोग अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, तो चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो है हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, या एक काम करते हैं, चलो भाई छोड़ ही देते हैं। यहां पे हम लोग लिख देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां फॉर्मेट बना करके इसको छोड़ देंगे। फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे। जब हम लोग इसको क्वेश्चन में बनाएंगे ना, तो हम लोग क्वेश्चन में जो है मतलब जब हम लोग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे इसके बाद हम लोग जो है इसको बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा 19-20 होगा, इधर उधर फॉर्मेट मैनेज कर लेना। ठीक है भाई, चलो इसको हम लोग फॉर्मेट छोड़ते हैं। अभी फॉर्मेट हम लोग इसका लिख दिए, बाद में बनाएंगे। अभी हम लोग को अकाउंट बनाना है किसका? प्लांट एंड मशीनरी का और लैंड का। तो चलो पहले प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पहले हम लोग अकाउंट बनाते हैं, हम लोग प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाया जाए प्लांट एंड मशीनरी का। हो गया फॉर्मेट। पार्टिकुलर अमाउंट होगा, उतना डिटेल में नहीं लिख रहे। ठीक है, यहाँ होगा पार्टिकुलर, यहाँ होगा अमाउंट, यहाँ होगा पार्टिकुलर, यहाँ होगा अमाउंट, ये होगा इधर डेबिट बैलेंस और इधर होगा क्रेडिट। ठीक, अब सबसे पहले जब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट खोलेंगे तो हम सबको पता है ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD के नाम से। ठीक, तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शिफ्ट करते हैं।
देखिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि आखिरकार कितना जो है ऐसे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग मतलब 2019, क्लोजिंग मतलब 2020। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000 रुपया और क्लोजिंग है 10,000। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। या ओपनिंग बैलेंस कितना था भाई, 8,50,000 रुपया का ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस था हम लोगों का 10 लाख का। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में लिखे और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम लोग लिखे क्रेडिट में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब क्वेश्चन में देखना है कि भाई क्या बोला था कि प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कटा है 50,000 का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम सबको पता है क्रेडिट में लिखा जाता है। तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, उस पर कितना का डेप्रिसिएशन कटा है, 50,000 लिख दिए। इसके बाद अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक और प्लांट एंड मशीनरी जो 60,000 रुपए का था जिसको 40,000 में बेचे, 40,000 में बेचे हैं। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी को बेचे हैं तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में हम लोग दिखाएंगे सोल्ड। कितना में हम लोग बेचे भाई, 40,000 में। अब मेरा सवाल है आपसे कि एक प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 60,000 का था उसको हम लोग 40,000 में बेचे, यानी 60,000 का प्लांट एंड मशीनरी को 40,000 में बेचे, कम या ज्यादा में, कम में बेचे। 60,000 का कॉस्ट था और उसको बेचे 40,000 में, यानी कि 20,000 रुपए का लॉस में बेचे। ठीक है, और हम सबको पता है लॉस को क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय लॉस ऑन सोल्ड। ठीक है, कितना का लॉस हुआ, तो सर जी 60,000 का था उसको बेचे हम लोग 40,000 में, यानी कि हम लोगों को लॉस हो रखा है उसमें 20,000 का। क्लियर बात है? अगर कभी कोई एसेट को बेच करके सपोज कर लो अगर प्रॉफिट आता तो उसको हम लोग डेबिट में दिखाते। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम लोग और तो प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ नहीं बोला, तो अब हम लोग इसको यहां से कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब हम लोग इसको यहां से कर देते हैं बैलेंस। तो भाई अब बताओ देख के आपको क्या लगता है कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? तो हम सबको पता है देख के क्रेडिट ज्यादा है। 10,50,000, 90,00,000, 90,000, 11,10,000 हो रहा है इधर। कितना हो रहा है इधर, 11,10,000। ठीक है, तो डेबिट में भी होना चाहिए 11,10,000, लेकिन डेबिट में है कितना, 8,50,000। इसका मतलब है डेबिट कितना घट रहा है, तो ये जो 11,10,000 है इससे हम लोग 8,50,000 को घटा देंगे, तो घटा करके हम लोगों का ये 2,60,000 रुपया हम लोगों का डेबिट आएगा। अब हम बताए थे फॉर्मेट में आपको, अगर डेबिट घटेगा तो उसको परचेज बोलते हैं और क्रेडिट घटेगा तो उसको सोल्ड। तो डेबिट घटा तो परचेज घटा, तो हम लोग इसको लिखेंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में दिखाएंगे परचेज, ब्रैकेट में क्या दिखेंगे, परचेजेज, और ये हम लोगों का आया बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर? इतना एसेट बना। ठीक है सर, एसेट तो बनाए, लेकिन इससे एक्चुअल में हमको पता क्या चला और इसको हम लोग आखिरकार फिक्स एसेट अकाउंट में दिखाएंगे कैसे? तो देखो बताते हैं फिक्स एसेट अकाउंट में क्या जाएगा। देखो यहां जो हम लोग एसेट को सोल्ड किए हैं बाय बैंक करके, ये जो एसेट सोल्ड किए हैं 40,000 का, ये दिखाएंगे इनफ्लो ऑफ केस में सोल्ड ऑफ एसेट के नाम से 40,000। ठीक, इसके बाद यहां जो हम लोग एसेट को क्या किए हैं भाई, परचेज किए हैं, परचेज ऑफ एसेट 2,60,000, इसको हम लोग दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में। ठीक है सर, इसके अलावा ये जो बाकी चीज बच गया, जैसे आपका डेप्रिसिएशन बचा 50,000 का, इसके बाद एसेट को बेच के लॉस हुआ 20,000, डेप्रिसिएशन और लॉस इसको इन्वेस्टिंग में नहीं दिखाएंगे, इन दोनों को हम लोग दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, ऑपरेटिंग तो नहीं बना रहे हैं। अगर आगे जाकर के अगर कभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय डेप्रिसिएशन और ये जो लॉस आया है इसको हम लोग इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में दिखाते हैं, और जो एसेट को परचेज या सोल्ड किए हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो हमको परचेज और सोल्ड को इन्वेस्टिंग में दिखाना है। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब ऐसे ही हम लोग लेजर खोलेंगे यहाँ पे लैंड का, क्योंकि भाई लैंड के बारे में भी तो एडजस्टमेंट दिया था ना, तो चलो आओ सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ जो है वो लैंड का भी जो है एक अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, चलो खोल दिए। सेम वही पार्टिकुलर अमाउंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब चलो देखते हैं कि लैंड का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस देखो 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है लैंड का 2 लाख, तो 2 लाख रुपया लिखेंगे लैंड के घर में, और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, तो 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। ठीक है, हाँ अब हमको ये देखना है कि आखिरकार इसमें एडजस्टमेंट क्या बोला था। ठीक है, तो आओ इस सबको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हम लोगों को समझने में ईजी हो।
देखो यहाँ एक चीज हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था कि एक जो हम लोगों का लैंड है, देखो यहाँ बोल रहा है लैंड वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 60,000, लैंड को 60,000 रुपये के प्रॉफिट में बेचे। 60,000 में नहीं बेचे, 60,000 के प्रॉफिट में बेचे। अब बताओ एसेट बेच के प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सोल्ड। ठीक है, कितना रुपया का प्रॉफिट में बेचे थे भाई, तो एक बार और देख लेते हैं कितना का प्रॉफिट, 60,000। ठीक है, तो लैंड यहां दिखाते हैं 60,000 का प्रॉफिट में, हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं बाय लेंस, थोड़ा सा इसको और नीचे लेकर के आते हैं। चलो भाई अब इसको यहां से हम लोग कर देते हैं क्लोज। तो हम लोगों का देखो क्रेडिट में है 2 लाख, डेबिट में है 2,60,000, क्रेडिट में भी होना चाहिए 2,60,000, लेकिन है कितना क्रेडिट में, 1 लाख। इसका मतलब है क्रेडिट घट रहा है कितने का, 1,60,000 का मेरा क्रेडिट घट रहा है। अब अगर क्रेडिट घटता है तो इसको हम लोग सोल्ड बोलते हैं बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिखेंगे सोल्ड। और ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आया। इसका मतलब है कि जो लैंड है उसको जो है वो सोल्ड किया गया है कितने का, 1,60,000 रुपया का लोन लैंड को जो है वो सोल्ड किया गया। ठीक है सर, अब हमको ये बताओ कि ये जो लैंड का अकाउंट बनाए इसमें हम लोग कौन सा बैलेंस को कहाँ दिखाएंगे। देखो ये जो लोन को ये जो लैंड को हम लोग जो सोल्ड किए हैं, इस सोल्ड आइटम को हम लोग 1,60,000 रुपया इनफ्लो में दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और ये जो लैंड को हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में बेचे हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका काम हम लोग करते इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। याद रखना, सॉरी ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्ड को दिखाते हैं। ठीक है सर, हो गया। अब हम लोग इसका अकाउंट बनाते। ठीक है, तो देखो अकाउंट बनाए थे तो क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग को पता है ना, सबसे पहले हम लोग इनफ्लो ऑफ कैश लिखते हैं। तो आओ हम लोग हेडिंग में सबसे पहले मेंशन करते हैं इनफ्लो ऑफ केस के नाम से। ठीक है, तो देखते हैं भाई इनफ्लो ऑफ केस में क्या हुआ था। तो देखो इनफ्लो ऑफ केस में ये येलो वाला देखो, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग सोल्ड किए हैं 40,000 रुपया का, तो 40,000 सोल्ड किए हैं, तो सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट इनफ्लो में होता है ना। ठीक है, तो 40,000 रुपया यहां हम लोग दिखाते हैं। चलो सोल्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के नाम से कितना रुपया भाई, 40,000 रुपया। अब देखते हैं कोई और चीज सोल्ड किए थे क्या। हाँ, इसके बाद देखो ये लैंड भी हम लोग येलो कलर का देखो 1,60,000 का लैंड सोल्ड किए थे, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं सोल्ड ऑफ लैंड के नाम से 1,60,000 का। ठीक है, और कोई फिक्स एसेट। इसके बाद देखो क्वेश्चन में एक और चीज हम लोगों को गिवन था, इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट गिवन था हम लोगों का 40,000 से कितना हो गया, 1 लाख। तो ये तो भाई 60,000 से बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, मतलब परचेज किए हैं, तो ये तो आउटफ्लो में जाएगा। ठीक है, चलो तो इनफ्लो में मेरा टोटल जो है वो इनफ्लो में कितना आ गया भाई, 40,000 और 1,60,000, तो 2 लाख रुपया मेरा आ गया इनफ्लो में। ठीक, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, इससे हम लोग कर देंगे लेस करेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश को, आउटफ्लो ऑफ कैश। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस चीज के लिए हम लोग जो है आउटफ्लो किए हैं, मतलब कौन कौन सा फिक्स एसेट परचेज किए थे। तो नीचे अकाउंट देखो, तो भाई देखो येलो कलर का डेबिट साइड में देखो परचेज किए थे ना 1,60,000 रुपया का हम लोग प्लांट, 2,60,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए थे। तो यहां हम लोग दिखाते हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 2,60,000 रुपया का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए, तो ब्रैकेट में दिखाएं। इसके बाद लैंड को तो परचेज नहीं किए हैं, लैंड को तो सोल्ड किए थे। एक और क्वेश्चन में देखो जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट दिया था 40,000 से 1 लाख हो गया, तो 60,000 का बड़ा था, तो यानी इन्वेस्टमेंट में भी परचेज किए थे। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना का इन्वेस्टमेंट भाई, तो हम लोगों का कितना से कितना हो गया था ये 40,000 से 1 लाख, यानी 60,000 रुपया से ये हम लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। ठीक, तो टोटल माइनस करने वाले आइटम को हम लोग अब बाहर दिखाएंगे, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे फाइनली इसको करेंगे हम लोग क्लोज। तो देखो 2,60,000 और 60,000, तो टोटल हम लोगों का हो जाएगा ये 0 0 0 हो गया, 0 हो गया, 6 6 12 के 2, हाथ में हासिल 1 2 और 1 3, 3,20,000 रुपया। प्लस में है, देखो प्लस में है हम लोगों का कितना रुपया, 2 लाख, और माइनस में है 3,20,000। तो माइनस करेंगे तो माइनस में 1,20,000 हम लोगों का निकल के आया। अब बताओ, चूंकि ये माइनस में आया, अब माइनस में आएगा तो आंसर में क्या मेंशन करेंगे, आंसर में मेंशन करेंगे हम लोग कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
अगर ये आंसर सपोज कर लो, अगर ये आंसर हम लोगों का प्लस में आता तो लिखते कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, हो गया, बस हम लोगों का क्वेश्चन बन के हो गया कंप्लीट। याद रखना है आप लोगों को कि कभी भी किसी भी फिक्स एसेट पे अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा तो उस फिक्स एसेट का हम लोगों को अकाउंट खोलना होगा, चाहे वो फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन काटे, उसको परचेज किए, सोल्ड करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कुछ भी एक एडजस्टमेंट रहा तो उस एसेट का अकाउंट खोलेंगे। और एसेट को अकाउंट खोलने के बाद एसेट में जो डेप्रिसिएशन आएगा या जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भेजेंगे, और एसेट को जो परचेज या सोल्ड करेंगे, परचेज या सोल्ड को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। एसेट परचेज होगा तो आउटफ्लो में दिखाएंगे और एसेट सोल्ड होगा तो इनफ्लो में दिखाएंगे। क्लियर है, याद रखना। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और देखो ना इसका आंसर भी जो है यहाँ कितना आया है, देखो यहाँ इसका आंसर भी नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,20,000, और हम लोगों का भी देखो आंसर कितना आया 1,20,000। ठीक है, चलो इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने से एक बार प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर जी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा खत्म। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 19, 20, 18, 19। इसको पहले उल्टा देखना, ये 18 है और ये 19, 18 से 19 को मैच करना, 18 से 19 को। फिक्स एसेट दे रखा है, पहले था 1,82,000, अब हो गया 1,80,000। ये है हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 80,000 से 1,00,000 हो गया। हम आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में कि जब कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट खोलेंगे। तो हम लोग यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट हम लोग अभी ओपन करेंगे। देखो एडजस्टमेंट पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट कॉस्टिंग ₹50,000 वाज सोल्ड फॉर ₹25,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ दिस एसेट अमाउंटेड टू ₹10,000। बोल रहा है वर्ष के दौरान एक फिक्स एसेट जिसका कीमत 50,000 था उसको हम लोग बेचे 25,000 का, और उस पर डेप्रिसिएशन कटा गया था 10,000 रुपया। 50,000 का एसेट को कितना में बेचे, 25,000 पे, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना कटा गया था, 10,000 रुपया का जो है उस पर हम लोगों का डेप्रिसिएशन कटा गया था। ठीक है, अब हमको उसका अकाउंट बनाने बोला। ठीक है, तो अब सिंपल सा बात है भाई, फिक्स एसेट का भी अकाउंट बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। ठीक है, चलो बनाते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग फिक्स एसेट का एक अकाउंट खोलते हैं। किसका अकाउंट खोलते हैं, पहले हम लोग फिक्स्ड एसेट का एक अकाउंट खोलते हैं। ठीक है सर जी, चलो खोलते हैं एक अकाउंट। सिमिलर उसी तरीके से अभी जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाए उसी टाइप का अकाउंट खोलेंगे, कोई चेंजेज नहीं। पार्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में तो लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में तो लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस CD। तो चलो भाई एक बार ओपनिंग बैलेंस देखो कितने का था। ओपनिंग बैलेंस यानी 2018 का ओपनिंग बैलेंस 1,82,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000। ओपनिंग बैलेंस हो गया हम लोगों का 18 और 19। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 1,82,000 का और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,80,000 रुपए का। ठीक है, चलो 1,82,000 का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000 का, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन पे क्या बोला था, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एसेट है उसको हम लोग कितना में सोल्ड किए हैं भाई, 25,000 रुपया में सोल्ड किए हैं। अब अगर एसेट को 25,000 में बेचे हैं तो क्रेडिट में मेंशन करेंगे हम लोग बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिखेंगे सोल्ड के नाम से कितना में बेचे हैं उसको हम लोग 25,000 रुपया में उसको हम लोग बेचे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 में बेचे हैं। अब ध्यान से समझना कि उस एसेट पे जो है वो डेप्रिसिएशन कितना रुपया काटा गया है, तो 10,000 रुपया उस एसेट पे जो है वो डेप्रिसिएशन मेरा काटा गया है। जिस एसेट को बेचे हैं उस एसेट को 10,000 का डेप्रिसिएशन काटा गया, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में लिखाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाएंगे कितना रुपया डेप्रिसिएशन काटा गया उस एसेट पे, 10,000 का, दिखा दिए 10,000। अब हमको ये पता लगाना है कि जो एसेट है उसको बेच करके एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है मेरा या उसको बेच करके लॉस हुआ है। पता कैसे चलेगा, देखो वेरी सिंपल है। एसेट जो है उसको देखो ना, कॉस्ट कितना था 50,000। ठीक है, 50,000 एसेट को, 50,000 जो एसेट था उसमें देखो डेप्रिसिएशन कितना कट गया था 10,000।
अब अगर 10,000 डेप्रिसिएशन कटता तो वो एसेस्ट कितना का बचता, 40,000 का। ठीक है, देखो ना भाई, 50,000 का एसेस्ट में 10,000 का डेप्रिसिएशन कट गया तो बचता 40,000 का, और 40,000 का एसेस्ट को कितना में सोल्ड कर दिए भाई, 25,000 में सोल्ड कर दिए। तो बताओ ना, प्रॉफिट में बेचे या लॉस में? तो सर इसमें जो है हम लोगों का 15,000 रुपया का क्या आया है, लॉस आया है। सिंपल सा बात है भाई, बुक वैल्यू बच रहा था 40,000 और 40,000 का एसेस्ट को आप 25,000 में बेच दिए, इसका मतलब है 15,000 का क्या आया, लॉस। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और साइड में कहीं पे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 15,000 का क्या आया है, एसेस्ट को बेच के हम लोगों को लॉस आया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग मेंशन करते हैं बाय लॉस ऑन सोल्ड। अगर नहीं समझ में आया तो यहां पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, देखो कर देते हैं। 50,000 का एसेट था, उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन काट दिए थे आपका 10,000, तो बचता ये 40,000। अब हम सबको पता है कि 40,000 का जो हम लोगों का ये एसेट है, 40,000 का एसेट को हम लोग बेचे हैं आपका 25,000 पे, इसका मतलब है कि 15,000 हम लोगों का क्या आया है, लॉस आया। ठीक है, चलो हो गया। अब इसको हम लोग अकाउंट को कर देते हैं क्लोज, यहां से अकाउंट को कर दो क्लोज, क्योंकि और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। तो अब हम लोग इस अकाउंट को क्लोज करके इसको करते हैं बैलेंस। तो भाई डेबिट में 1,82,000 है और क्रेडिट में एक बार सबको जोड़ते हैं, आ जाओ। रुको हम थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं क्रेडिट जोड़ने के लिए। क्रेडिट में कितना है, 25,000 है, प्लस 10,000 है, प्लस 15,000 है, और प्लस 1,80,000 रुपया है। तो टोटल जोड़ करके 2,30,000 रुपया क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट में भी होना चाहिए 2,30,000, ठीक है। और 2,30,000 डेबिट में होना चाहिए, लेकिन है कितना, 1,82,000। तो इससे हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का 48,000 रुपया जो है वो घट करके आएगा। क्या क्या आएगा हम लोगों का, 48,000। अब हमको पता है अगर ये डेबिट घट रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। तो यहाँ मेंशन करेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में हम लोग मेंशन करेंगे परचेज, परचेज। और ये कैसे आया, तो ये बैलेंसिंग फिगर करके आया। डेबिट घटता है तो परचेज, क्रेडिट घटता है तो सोल्ड। हो गया, ये चीज ठीक है। अब फिक्स एसेट का अकाउंट हो गया। अब हमको एक और अकाउंट खोलना होगा यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इन सब का फॉर्मेट हम आप लोगों को पहले ही, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में, तब हम आप लोगों को हर एक अकाउंट और उसका फॉर्मेट के बारे में बताए थे। अकाउंट भी बताए थे इसका, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बताए थे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी सेम होगा, पार्टिकुलर अमाउंट, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चूंकि प्रोविजन है, लाइबिलिटी है, तो इसका रूल बदलता है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, उल्टा। तो यहाँ पे हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस आएगा, तो यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा तो लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस सीडी, उल्टा होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है 80,000, तो यहाँ मेंशन करते हैं ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हम लोगों का 1,00,000। हो गया, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। इसके बाद एक लास्ट चीज इसमें आता है, एक ही चीज, ये जो फिक्स एसेट बेचे हैं ये, जिसमें ये 10,000 रुपया का जो डेप्रिसिएशन कटा है, जो फिक्स एसेट को बेचे उसमें जो 10,000 का डेप्रिसिएशन कटा है उसको यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको मेंशन कर देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट के नाम से 10,000 रुपया हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाता है। अब हम लोग इसको कर देंगे बैलेंस, क्या कर देंगे, बैलेंस। तो भाई देखो, देख करके तो लग रहा है डेबिट ज्यादा है, डेबिट में हो रहा है 1,10,000, तो क्रेडिट में भी होना चाहिए 1,10,000, लेकिन है कितना, 80,000। तो कितना घट रहा है इसमें, 30,000 रुपया घट रहा है। अब ये जो 30,000 क्रेडिट में घट रहा है उसको किस नाम से पुकारेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे, बाय एनुअल डेप्रिसिएशन। और ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये जो अकाउंट बनाए इसको बैलेंस हम लोग कहां दिखाएंगे, कौन सा चीज इन्वेस्टिंग में जाएगा और कौन सा चीज ऑपरेटिंग में जाएगा। तो देखो समझा रहे हैं, अच्छा से समझना। ये जो हम लोग यहाँ पे परचेज सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट किए हैं 25,000 का एसेट को सोल्ड किए, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में। और ये जो परचेज ऑफ फिक्स एसेट किए हैं 48,000 रुपया का, ये जाएगा इनफ्लो में।
इसके अलावे जो बाकी चीज है, जैसे कि मान लो ये डेप्रिसिएशन है कितने का, 10,000 का, और एसेट को बेच के लॉस हुआ है 15,000 रुपया का, और वही 10,000 जो यहाँ एनुअल डेप्रिसिएशन बना 30,000। ये जो ग्रीन कलर का जो भी चीज दिख रहा है, ये सब चीज हम लोगों का जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट परचेज और सोल्ड जाएगा। जो परचेज किए हैं हम लोग 48,000 का, और सोल्ड किए हैं हम लोग 25,000 का। ठीक, अब जब हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे, इसको हम लोग यहां से क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो, और हम इसको फॉर्मेट में नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट बना रहे। ठीक है, क्या जाएगा भाई मेरा, परचेज ऑफ सोल्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट, सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट। देखो ना, फिक्स एसेट कितना का बेचे हैं, तो देखो 25,000 रुपया क्रेडिट में आया है ना, 25,000 रुपया पर सोल्ड किए हैं, इससे लेस करेंगे आउटफ्लो को, यानी परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि भाई एक ही को तो फिक्स एसेट है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितने का परचेज किए थे, 48,000 रुपया का, तो 48,000 रुपया ब्रैकेट में चला जाएगा, घटेगा, तो घट करके मेरा जो है आंसर जो है वो कितना आएगा, 15,8,5। देखो ये मेरा 48,000 रुपया है ना, दोनों को घटा देंगे, तो घटा करके मेरा कितना आएगा, 23,000 रुपया मेरा ब्रैकेट में आएगा। अब ब्रैकेट में आएगा तो हम सबको पता है लॉस हुआ है, तो यहां हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे केस यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, केस यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, केस यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये मेरा हो जाएगा आंसर। समझ में आया? याद रखना बच्चा, बार बार समझा रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते समय आप जो अकाउंट बनाओगे उसमें जो फिक्स एसेट परचेज या सोल्ड होगा उसी को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। बाकी अगर उस पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते समय जो अकाउंट बनाए हैं उसमें अगर डेप्रिसिएशन हो, या तो फिर प्रॉफिट ऑन सोल्ड हो, या लॉस ऑन सोल्ड हो, या एनुअल डेप्रिसिएशन हो, इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तब उस समय ये चीज आप लोगों को और ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा खत्म। इसके नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट और उसका पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म। इसके बाद लॉन्ग वाला और दो क्वेश्चन, हम लॉन्ग वाला और दो वीडियो आएगा जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज को एक साथ हम लोग बनाने सीखेंगे। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा तरीके से हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।